सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी का हर घर पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं सोनू कुमारी टीजीटी आर्ट्स जीएसएस कटौड़खोर डिस्ट्रिक्ट ऊना से आप सबके सामने अपना एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का अध्याय 7 का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने 2 उपविश्य नगर निगम तथा निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी पढ़ा था। आज हम इसी अध्याय का भाग 2 करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। साथ ही गंगाबाई की कहानी भी सुनेंगे। इस अध्याय के भाग 1 में हमने जाना था कि सभी बच्चे यास्मीन खाला के घर पर ही थे। बच्चे अभी भी खाला से प्रश्न पर प्रश्न ही किए जा रहे थे। अब बच्चों का अगला प्रश्न था कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। बच्चे ये जानना चाहते थे कि इतने सारे कामों को करने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती होगी, तो ये इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं। तो खाला ने बताया कि नगर निगम अलग अलग तरीकों से यह राशि इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स यानी कर से आता है। कर पता है क्या होता है बच्चों? कर वह राशि है जो लोग सरकार को देते हैं। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसके बदले में लोग सरकार को टैक्स देते हैं। जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति होती है, उसे उतना ही कर देना पड़ता है। यह कर घर पर, पानी पर, संपत्ति पर, दुकान या होटल मालिक को, मनोरंजन पर व आय पर होता है। इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि कर क्या होता है। ये कर ही सरकार की आय का मुख्य स्रोत होते हैं। अब बच्चों ने एक और प्रश्न पूछा कि नगर निगम के सारे निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यास्मीन खाला ने बताया कि हर वार्ड का एक पार्षद होता है। यदि कोई निर्णय लेना होता है तो सारे वार्डों के पार्षदों की एक बैठक बुलाई जाती है। सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षदों की यह कोशिश रहती है कि उनके वार्ड की विशिष्ट व जरूरी ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है। हमारे घर का जो मुखिया होता है, हम अपनी ज़रूरतों की लिस्ट उसके सामने रख देते हैं। अब घर का मुखिया ये देखेगा कि किस किस को कौन कौन से महीने में कौन कौन सी चीज़ जो है वो उपलब्ध करवानी है। जैसे मान लो घर के एक बच्चे के लिए किताबें बहुत ज़रूरी हैं, तो उसको एक महीने में किताबें दी जाएंगी। दूसरे बच्चे को मान लो कोई खिलौना चाहिए, तो उसको अगले महीने में उसका खिलौना दे दिया जाएगा। और तीसरे बच्चे को यदि कोई कपड़े चाहिए, तो उससे अगले महीने में उसको कपड़े दे दिए जाएंगे। इस तरह से घर के खर्चे को चलाने के लिए भी बजट बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से नगर निगम के खर्चों को चलाने के लिए भी एक बजट तैयार किया जाता है। बच्चे बड़े ध्यान से सब बातें सुन रहे थे। खाला भी बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार उनसे किसी ने उनके काम के बारे में पूछा था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि शहर के कामों को अलग-अलग विभागों में बांट दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे घरों में काम करने के लिए सभी की अलग अलग ड्यूटी होती है। किसी का काम झाड़ू लगाना होता है, किसी का काम खाना बनाना होता है, किसी का काम साफ सफाई पे ध्यान देना होता है, किसी का काम बाजार से सब्जी लाना होता है। ऐसे सभी के काम अलग अलग बांटे होते हैं। ऐसे ही नगर निगम को भी अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे कचरा जमा करने का विभाग। इस विभाग का काम है कि पूरे शहर में जहाँ पे भी लोगों ने डस्टबिन में कचरा डाला होता है, उस सारे कचरे को इकट्ठा करके इन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। यानी शहर से बाहर दूर ले जाकर या फेंकना होता है या उसे जलाना होता है। दूसरा है उद्यानों की देखभाल का विभाग। कॉलोनी में कहाँ कहाँ पर पौधे लगाने हैं, कहाँ पर पार्क बनाना है, कहाँ पर बगीचे लगाने हैं,
माली की व्यवस्था करने का कार्य, ये सारे कार्य जो हैं वो इस विभाग को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है सड़क विभाग। इस विभाग का कार्य होता है कि सड़कों में पड़े हुए खड्डे, टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत तथा नई सड़कों की व्यवस्था कराना, ताकि लोगों को यातायात में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आ सके। अगला है जल विभाग। इस विभाग का कार्य है लोगों को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो इस विभाग का कार्य ये रहता है कि लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति जो है वो उपलब्ध हो सके, ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। यास्मीन खाला ने बच्चों को बताया कि प्रत्येक विभाग का अपना अपना कार्य होता है। उन्होंने बताया कि वह सफाई विभाग में कार्यरत थी। सफाई विभाग में वह लेखा विभाग के हिसाब किताब का काम करती थी। फिर यास्मीन खाला रसोई में गई और बच्चों को कुछ खाने के लिए लेकर आई। बच्चों ने जल्दी से उसे खाया और सवालों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। यहीं से हमारा दूसरा उपविषय लोगों का विरोध शुरू हुआ। अब जहांगीर ने ऊंची आवाज में पूछा, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? तो खाला ने कहा, इसका जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थीं और आसपास कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता था। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। अपने मोहल्ले की इतनी दुर्दशा देखकर सब औरतें इकट्ठा होकर मेरे पास भी आई थी। सभी बहुत नाराज थी। उन्होंने मेरे से इस बारे में सलाह मांगी थी। बच्चों, मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करूंगी, मगर मैं यह नहीं बोल सकती कि इस समस्या का समाधान होने में कितना समय लगेगा। उन सब औरतों में से गंगाबाई बहुत समझदार थी। उसने कहा कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर हमने उसे वोट देकर चुना है। उनके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अगले दिन गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतों ने पार्षद के घर के सामने जाकर धरना दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए। तब पार्षद बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर साइन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अपनी बात को रखने के लिए कुछ लिखित रूप में होना बहुत आवश्यक है। उसी शाम को बच्चों ने घर घर जाकर अधिक से अधिक लोगों के उस एप्लीकेशन के ऊपर साइन करवाए। अगले दिन सुबह सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद के साथ नगर निगम के दफ्तर में पहुंच गई और उन्होंने वहां पर बहुत विरोध प्रदर्शन किया। उनके उस विरोध प्रदर्शन को देखकर नगर निगम के आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिया कि वे जल्दी ही इस समस्या का समाधान करेंगे। परंतु 2 दिन बीत जाने के पश्चात भी वहां पे कोई साफ सफाई नहीं करवाई गई। फिर एक बड़ी संख्या में एक बहुत बड़े समूह ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार नारे लगाए। तब जाकर कहीं बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। तो बच्चों, ये सब कैसे संभव हो पाया? यह गंगाबाई के प्रयास से संभव हो पाया। यदि वह इस बात का विरोध नहीं करते और प्रदर्शन और धरना नहीं करते, तो यह सब बातें संभव नहीं हो पाती। सभी बच्चों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यास्मीन खाला का बहुत बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर को चले गए। तो बच्चों, मजा आया कहानी सुनने में? कैसी लगी आपको यास्मीन खाला की कहानी और गंगाबाई की कहानी? मजेदार थी ना? इसके साथ ही हमारा अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक दिया गया है, उसको जरूर हल करें और अपने अपने अध्यापक को भेजें।
Stay home, stay safe. Thank you.